जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन में। तो प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो प्यारे साथी, आज हम जो भी एग्जाम में अक्सर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये बौद्धों का है। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो ये कर्म जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। कहाँ पर? सांची में स्थित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ये नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोल्य वंश से संबंधित थी इनकी। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये यांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो ये त्रिशला देवी थी। ठीक है। कौन थी? त्रिशला देवी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो ये बर्धमान था। क्या नाम था? बर्धमान। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम जो शिष्य थे वो जमाली थे। कौन थे? जमाली। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को जो कहा जाता है आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो ये भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बल्भी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बल्भी में हुआ था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम तो ये अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ठीक, ये अजात शत्रु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जो आर्य शब्द है इसका जो अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन या श्रेष्ठ अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट, मोहन जोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। नेक्स्ट, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल था। कौन था? कुणाल। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या नाम था? तो इसे पर्ण कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी पर्ण थी। ठीक है। नेक्स्ट,
चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था। कौन सा केंद्र था? तक्षशिला। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो ये गुप्त काल में हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक था, तो ये गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये चंद्रबरदाई दाई ने लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई दाई ने लिखा था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी? जो शून्य की खोज की थी तो आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये भरत मुनि ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। नेक्स्ट, पल्लवों की राजभाषा थी, तो पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी ये फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनबी के शासनकाल में था। कौन था? महमूद गजनबी के शासनकाल में। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुमिश की बेटी थी। नेक्स्ट, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किन के बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो ये कृष्ण देव राय था। ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट, अकबर की माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा था? ये अब्दुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वीणा बजाते थे। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। वीणा बजाते थे। नेक्स्ट, अकबर ने किस कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो ये बीरबल को दी थी। किसे दी थी? बीरबल को दी थी। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का जो नाम था वो शहाजी भोसले था। ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था ये मराठों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ किसके आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये शिक्षा प्रणाली की नींव जो पड़ी थी तो 1835 में लॉर्ड मेगाले के से पड़ी थी। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।